ट्यूटोरियल। आज मैं बनाने वाला हूँ आपके सामने पीकॉक का पेंटिंग। बहुत इजी पेंटिंग है और बहुत ही रियलिस्टिक बनाया है मैंने पीकॉक। इसको मैंने एक्रेलिक कलर्स के साथ बनाया है और ये पेंटिंग मैंने बिगनर्स के लिए और बच्चों के लिए प्लान की है। ये वो सीरीज़ है जो मैं बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ। अब तक मैं 7-8 पेंटिंग ऑलरेडी बना चुका हूँ इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर वीक 1 या 2 इस तरह के ट्यूटोरियल्स लाता रहता हूँ आपके लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं ये पेंटिंग। दोस्तों, हम पहले एक स्केच बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल स्केच है और इसके लिए आप कोई भी रेफरेंस फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं। अब हम कलर्स ले लेते हैं। वाइट, पर्पल, कोबाल्ट ब्लू, पर्शियन ब्लू, टर्कोइज ब्लू, येलो ऑकर एंड ग्रीन। जो ब्रशेस यूज़ करेंगे वो है 1 इंच का फ्लैट ब्रश, ½ इंच का फ्लैट ब्रश, 1 नंबर का राउंड ब्रश, एक पॉइंटर ब्रश 0 नंबर का और ये ब्लेंडिंग के लिए ब्रश। सबसे पहले हम बैकग्राउंड पेंट करते हैं। तो उसके लिए मैंने डार्क ग्रीन कलर लिया, उसमें थोड़ा ब्लैक मिक्स किया है और कहीं कहीं हम येलो एंड वाइट मिक्स करके थोड़ा लाइट शेड बनाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा वेरिएशन रखना चाहता हूँ बैकग्राउंड में। मोनोटोनस या एक जैसा बैकग्राउंड नहीं, थोड़ा डार्क कहीं थोड़ा लाइट, इस तरह से मैं बैकग्राउंड पेंट करूँगा। बैकग्राउंड के लिए हम 1 इंच का फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहे हैं। बीच में फिर हम ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडिंग ब्रश भी यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट लेयर है या फर्स्ट कोट है ये कलर्स का। इसके बाद मैं एक बार फिर से एक लेयर और कलर की, सेम कलर्स की इसके ऊपर पेंट करूँगा, जिससे बैकग्राउंड हमारा और अच्छा लगेगा। ये पोर्शन में देखिए अभी हम थोड़ा लाइटर टोन रख रहे हैं, क्योंकि ये फेस जो है पीकॉक का और जो उसकी गर्दन है उसके ऊपर थोड़ा लाइट हम दिखाएंगे और बाकी का पीछे का बैकग्राउंड उसको थोड़ा डार्क रखेंगे, जिससे पेंटिंग में काफ़ी डेप्थ भी आएगा और काफ़ी प्रोफेशनल लगेगी ये पेंटिंग। अब लगभग हमारा बैकग्राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम काम करेंगे पीकॉक की कलरिंग पे। पीकॉक को कलर करने के लिए सबसे पहले मैं पर्शियन ब्लू लेता हूँ और लगभग पूरी बॉडी पर उसके एक पर्शियन ब्लू का कोट कर लेता हूँ या लेयर बना लेता हूँ। और इसमें आप देखिए मैंने ब्रश स्ट्रोक्स किस तरह से यूज़ किए हैं। जो ब्रश का फ्लो है उससे आपको समझ में आएगा कि हमको किस डायरेक्शन में ब्रश को अपने मूव करना है। जो कलर्स मैं यूज़ करने वाला हूँ पूरे पीकॉक के लिए वो है पर्शियन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू, पर्पल भी यूज़ करेंगे इसमें और वाइट, ब्लैक। यही 3-4 कलर्स हमें यूज़ करने हैं। और जो उसका बैक साइड है या पीकॉक के जो पंख हैं उसके ऊपर थोड़ा हम ग्रीन एंड पर्पल, वाइट ये सब शेड्स यूज़ करेंगे। अब हम थोड़ा बीक के ऊपर या उसकी चोंच के ऊपर काम कर रहे हैं, थोड़ा डिटेलिंग कर रहे हैं ब्लैक, ग्रे एंड वाइट शेड्स को यूज़ करके। ये पोर्शन जब अगर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम फिर जो है सेकंड लेयर के ऊपर काम करेंगे।
अब हम सेकेंड लेयर पेंट कर रहे हैं और जितना पोर्शन हम कवर कर सकते हैं उतना जल्दी जल्दी ब्लूज़ के साथ पेंट कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से सोच रहा था मैं ये पेंटिंग बनाने का। पीकॉक अपने आप में ही बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है और काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में। ग्वालियर के पास में 2 सिटीज़ हैं, उसमें पीकॉक्स बहुत रहते हैं। दोस्तों मेरा बर्थ जो है वो ग्वालियर का है। एक सिटी है मध्य प्रदेश में, बहुत ही हिस्टोरिकल उसका अस्तित्व है। अंग्रेज़ों के टाइम पे रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ते लड़ते ग्वालियर तक पहुंची थी और फिर वहाँ पर वो शहीद हुई। तो ग्वालियर के पास में जैसा मैंने बताया 2 सिटीज़ हैं जहाँ मोर बहुत पाए जाते हैं। उन सिटीज़ का नाम भी मोर के नाम पर ही है। एक सिटी है बामोर और दूसरी का नाम है मुरैना। तो बचपन में मुझे याद है हम रिलेटिव्स के यहाँ जाते थे बामोर में एंड मुरैना में, तो वहाँ पर छतों पर आंगन में काफ़ी सारे मोर आ जाते थे। तो मैंने बचपन से ही मोर या पीकॉक्स को बहुत करीब से देखा है और जाना है। बहुत ही अच्छा पक्षी होता है ये। बीच बीच में काफ़ी उसका शिकार भी होने लगा था और उसके पंखों के लिए और उसके मीट के लिए लोग उसको मारते हैं। अभी तो जब से वो राष्ट्रीय पक्षी है फिर भी सरकार को उनकी पॉपुलेशन जो रिड्यूस हो रही थी उनको बचाने के लिए काफ़ी प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। अभी भी उन इलाकों में काफ़ी सारे मोर बचे हुए हैं और आपको मोर जो है इंडिया के और भी कई सारे शहरों में या गांवों में देखने को मिल जाएगा। बहुत तरह के मोर होते हैं। ये हमारा जो मोर मैं पेंट कर रहा हूँ वो जनरली भारत में पाया जाता है। एक पूरा वाइट कलर का मोर होता है, ब्लैक कलर का भी मोर होता है। तो बहुत वैरायटी होती है मोर की, पर जनरली इंडिया में इसी कलर का होता है। जो मोर पंख होता है वो भी काफ़ी घरों में हमको देखने को मिल जाता है और लोग अपने मोर पंख से बने हुए पंखे और बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। मोर पंख का जो सिंबॉलिक कनेक्शन भगवान श्री कृष्ण के साथ भी है। उनको भी आपने देखा होगा मूर्तियों में, उनके चित्रों में मोर पंख धारण किए हुए हैं वो अपने सर पर। तो मोर का काफ़ी रेफरेंस आपको मिलेगा। कार्तिकेय का भी वाहन मोर ही था। तो ऐसे आपको बहुत रेफरेंस मिलेंगे। थोड़ा पर्पल में मैंने वाइट मिक्स किया है, बहुत ही लाइट शेड। उससे जो चमक है मोर की गर्दन पे या नेक पे, वो इफ़ेक्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा ब्लेंडिंग भी करना पड़ेगा बाद में, क्योंकि एकदम से अलग कलर नहीं दिखना चाहिए, मैच होना चाहिए, कलर ब्लेंड होना चाहिए।
सो दोस्तों लगभग हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो गया है, काफ़ी फिनिशिंग भी कर लिया है और एकदम रियलिस्टिक लुक आ गया है अभी मोर का। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर वीक 1 या 2 वीडियोस पेंटिंग ट्यूटोरियल से रिलेटेड डालता रहता हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ उसको दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलेंगे और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।